नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट के बाद होने वाले वेबिनार श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर देंगे अपना संबोधन। औद्योगिक विस्तार, सुदृढ़ तकनीकी नेतृत्व और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव को मजबूत करना श्रृंखला का उद्देश्य। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता तेज। सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन के शीर्ष नेतृत्व से की बात। भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर की चर्चा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की दी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, 1 महीने से अधिक चल सकता है संघर्ष। होली के पर्व के लिए रेलवे ने किए व्यापक प्रबंध। घर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें सुनिश्चित करा रही है आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा। और आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका और भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा ग्रहण। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत और सशक्त आर्थिक विकास इस विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम का संबोधन होगा। इस विषय के अंतर्गत 4 अलग अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों, विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच, शहरी आर्थिक क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई को शामिल किया गया है। पोस्ट बजट वेबिनार में औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नेतृत्व को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे दूरदर्शी सुधारों पर फोकस किया जा रहा है। विचार विमर्श का मुख्य उद्देश्य इन प्राथमिकताओं को प्रभावी कार्यों में तब्दील करना है। इसके लिए उद्योग जगत के लोगों के अनुभव से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। इससे अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन की संप्रभुता पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालातों पर गहरी चिंता साझा की। इन तीनों अरब देशों के नेतृत्व के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की जल्द बहाली को पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस कठिन समय में सऊदी, बहरीन और जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीनों नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर गोलीबारी करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। हालांकि जहाजों के निर्यात मार्ग बंद करने की घोषणा शनिवार को ही हो चुकी थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर हमला करने की ईरान की ये स्पष्ट चेतावनी है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है। वहीं अमेरिकी मीडिया में खबर है कि ईरानी अधिकारियों के बयानों के बावजूद दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए ये अहम शिपिंग मार्ग बंद नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट सऊदी अरब,
ईरान, इराक और यूएई जैसे सबसे बड़े खाड़ी तेल उत्पादक देशों को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बात होली की और आपकी सुविधा की। होली के पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सटीक योजना और समन्वित व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग आराम से अपने घर पहुंच सकें। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। खास तौर पर पूर्वी राज्यों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। 1 मार्च को दिल्ली से 22 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं, जिनमें लगभग 3.36 लाख यात्रियों ने सफर किया। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च तक 195 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई। वहीं पश्चिमी रेलवे ने होली के त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के बीच 3 दिन में कुल 23 लाख यात्रियों का आंकड़ा दर्ज किया। 27 फरवरी को 13 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख और 1 मार्च को 4 लाख यात्रियों ने सफर किया। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आज दोपहर लगभग 3:20 से चंद्र ग्रहण आंशिक चरण के साथ शुरू होकर शाम 6:48 तक रहेगा। इस हिसाब से चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। इस दौरान पूर्ण चंद्र ग्रहण का चरण शाम 4:34 से शुरू होकर शाम 5:33 तक रहेगा। ये ग्रहण सुदूर पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के अधिकांश जगहों से दिखाई देगा। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के अधिकांश स्थानों पर चंद्रोदय के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वहीं पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में भी ग्रहण दिखाई देगा। सूतक काल की बात की जाए तो ये ग्रहण से 9 घंटे पहले ही मान्य हो जाता है। लिहाजा आज दिन भर देश के मंदिर बंद रहेंगे और पूजा अर्चना निषेध होगी। ग्रहण के बाद मंदिरों में साफ सफाई के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। आज दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमारी धरती की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास की दिशा में काफी काम हो रहा है ताकि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षित किया जा सके। इस साल की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये इस बात पर जोर देती है कि किस तरह प्रकृति हमारी सेहत, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय आजीविकाओं को बनाए रखती है। T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 1 में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के आगामी भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत का दौरा करेगी। इस टूर पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच हालांकि भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए भारत इस प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और इसलिए उसने 3 वनडे मैच का कार्यक्रम बनाया है। वनडे श्रृंखला का पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में शुरू होगा, 17 जून को लखनऊ में दूसरा और 20 जून को चेन्नई में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।